तो प्रीवियसली हमने देखा कि अल्काइल फ्लोराइड्स कैसे बनता है फ्रॉम अल्कोहल्स, तो अब हम देखेंगे कि अल्काइल ब्रोमाइड्स कैसे बनता है। सेम मैकेनिज्म है, ओनली द डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ रिएजेंट्स विच आर यूज्ड इन द ब्रोमाइड्स फॉर अल्काइल ब्रोमाइड्स। जैसे कि क्लोरीन के अल्काइल फ्लोराइड्स के प्रोडक्शन में हमने देखा कि जैसे जिंक क्लोराइड यूज होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। तो अब हम देखेंगे कि अल्काइल ब्रोमाइड्स बनाने के लिए किस टाइप के रिएजेंट्स हमें लगते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड कैसे बनता है। अब इस कंपाउंड में हम देखेंगे, इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि इथेनॉल का रिएक्शन विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है। बिकॉज हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए और इवन रिएक्शन को बूस्टअप भी करना है, तो उसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये जो रिएजेंट है उसे हम कहेंगे NaBr यानी कि क्या, सोडियम ब्रोमाइड। और जो उसके साथ जो यूज कर रहे हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड उसका पूरा रिएजेंट कुछ इस तरीके से है कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो उसका रिएक्शन हमें सेम जैसे हमने कि क्लोरीन में देखा था, OH निकल के इस H के साथ बॉन्ड बना देगा और हमें हमारा मिलेगा वाटर, और बचा हुआ जो Br है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि ये जो OH है, ये OH निकल के इस H के साथ बॉन्ड बना देगा, तो हमें हमारा मिलेगा बाय प्रोडक्ट वाटर। फिर जो बचा हुआ Br है वो Br यहाँ पे आके आ जाएगा और हमें मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड। तो ये जो इथेनॉल का रिएक्शन विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो इससे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है इथाइल ब्रोमाइड एंड वाटर। सेम मैकेनिज्म है, खाली हमें फर्क किसका पड़ रहा है, रिएजेंट का। बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, तो उससे स्टेबिलिटी देने के लिए एंड इवन द रिएक्शन को भी बूस्टअप करने के लिए हम जो कंपाउंड या फिर रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो है सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है इथाइल ब्रोमाइड एंड बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल से हमें हमारा अल्काइल हैलाइड कैसे मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल से हमारा अल्काइल हैलाइड कैसे मिलता है। सेम रिएक्शन है, सेम मैकेनिज्म है, ओनली फर्क है रिएजेंट का। प्राइमरी अल्कोहल्स में हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था टू बूस्ट अप द रिएक्शन एंड ऑल्सो फॉर द स्टेबिलिटी, बट यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे। डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे। बाकी पूरा का पूरा प्रोडक्ट जैसे हमने क्लोराइड के टाइम पे पढ़ा था, सब का सब सेम है। OH गेट्स रिप्लेस विथ क्लोरीन,
तो सेम मैकेनिज्म है, जैसे कि OH निकल के एक H के साथ बॉन्ड बना देगा और हमें हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, और उस OH को रिप्लेस करेगा, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। टू ब्रोमोप्रोपेन, बाकी पूरा का पूरा सेम है, बस इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स का रिएक्शन है उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स है उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल इज मोर सैचुरेटेड और उसका बॉन्ड ब्रेकअप करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज लगता है, जिसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ब्रेकडाउन के लिए उस कंपाउंड का ईजी होता है। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के लिए सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे तो भी हमारा रिएक्शन इजीली बूस्टअप हो जाता है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखने का है कि इसमें सेकेंडरी एंड टर्शरी में डाइल्यूट H2SO4 हम यूज़ करते हैं। बाकी हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म टोटली सेम है, जैसे कि हमने देखा जैसे क्लोराइड में था OH निकल के क्लोराइड आ गया, वैसे ही ब्रोमीन में है OH निकल के यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अभी हम देखेंगे टर्शरी अल्कोहल से। तो सेम मैकेनिज्म है, OH के बदले यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, बस फर्क सिर्फ ये है यहाँ पे ये टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल यानी कि ये जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो कार्बन अटैच्ड है उसके सब्स्टिट्यूएंट में 3 अलग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, तो टोटल 3 हो गए, तो वो हो गया टर्शरी यानी कि 3। तो सेम प्रोडक्ट है, बस हमें OH की जगह सिमिलरली हमें यहाँ पे ब्रोमीन से रिप्लेस करना है, लेकिन हमारा नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को हम एज अ IUPAC नेम में एज अ सफिक्स यूज करते हैं। तो और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल यानी कि 2 पे OH है तो वो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सेम रिएक्शन विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड विथ डाइल्यूट H2SO4। इसमें भी ध्यान रखना है ये डाइल्यूट H2SO4 ही यूज होएगा, तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, ये जो भी है ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रोमीन एंड मिथाइल। अब ब्रोमीन एंड मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन बी आता है, तो यानी कि ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, तो मतलब ये 3 कार्बन एटम है यानी कि प्रोपेन हो जाएगा, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और हमें हमारा बायो प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। अभी हम पढ़ेंगे अल्काइल आयोडाइड्स का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल से हमें अल्काइल आयोडाइड कैसे मिलता है।
अब हम सेम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे जिस इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो आयोडिक एसिड से कराएंगे, क्योंकि हाइड्रो आयोडिक एसिड बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, तो उसमें हमें कोई भी कैटलिस्ट या कोई भी हीट एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली रिएक्ट हो जाता है विद द सेम मैकेनिज्म, यानी कि H और OH निकल के बॉन्ड बना देंगे और वाटर बन जाएंगे। सेम मैकेनिज्म है, OH एज अ माइनस निकल जाएगा, H एज ए यहाँ से प्लस निकलेगा, दोनों बॉन्ड बन के वाटर बन जाएंगे और बचा हुआ जो I माइनस है वो यहाँ पे इस अल्केन के पास आ जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल आयोडाइड। ये हो गया विथ प्राइमरी। सिमिलरली सेकेंडरी और टर्शरी के लिए भी सेम मैकेनिज्म है, जहाँ पे भी OH रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा विथ I से और हमेशा हमारा बाय प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। तो इसके लिए अभी और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि जहाँ पे भी OH है, OH गेट्स रिप्लेस विथ I, या फिर जो भी हैलोजन एटम्स है, क्लोरीन के टाइम क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन के टाइम ब्रोमीन, आयोडीन के टाइम आयोडीन। बस हमें ध्यान रखना है कि उसमें रिएजेंट्स कौन से यूज होते हैं। क्लोरीन में होता है लूकस रिएजेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, वो हमारा है लूकस रिएजेंट। ब्रोमाइड के टाइम में हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन उसका रिएजेंट जो यूज हो रहा है वो है सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो यूज हो रहा है वो ओनली एंड ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल यूज हो रहा है। सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं यूज करते, उसकी जगह हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि जितना जैसे जैसे कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, और जैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है तो हमें रिएजेंट भी थोड़े लो पावर के, यानी कि या तो लो पावर के या तो फिर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस मैकेनिज्म से हम देखते हैं कि जो भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल है, उसकी जो रिएक्टिविटी है तो हम उस रिएक्टिविटी को अरेंज करके बताते हैं। अब ये जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल से रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, तो उसमें जो भी टर्शरी अल्कोहल रहेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद लास्ट में आता है प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा कंपाउंड उतना अनस्टेबल रहता है, और जितना अनस्टेबल रहेगा रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होती है। तो टर्शरी इजीली रिएक्ट हो जाता है, सेकेंडरी थोड़ा मीडियम टाइम में, एंड सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्राइमरी को। टाइम इन सेंस सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो अगर टर्शरी अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं तो उसमें हमें जो एनर्जी या फिर यूज़ ऑफ रिएजेंट्स या फिर यूज़ ऑफ कैटलिस्ट जो है वो बहुत कम होता है। सेकेंड में थोड़ा ज़्यादा रहेगा और प्राइमरी में उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर अल्काइल हैलाइड हाईएस्ट इज टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी। तो इस मैकेनिज्म के ज़रिए हमने ये पढ़ा कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाया जाता है, और उसमें भी जो अल्कोहल्स है उसके भी जैसे रिएक्टिविटी कैसी है, जैसे टर्शरी अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव विथ देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो अब हमने ये पढ़ा फ्रॉम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनता है।